डॉक्टर साहब, शुभम कैसा है? अभी होश आने में टाइम लगेगा। एक्सीडेंट में काफ़ी खून बह गया है, खून चढ़ाना पड़ेगा। आप खून की व्यवस्था करिए। यदि खून नहीं मिला तो आपके बेटे की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर संध्या की धड़कन बढ़ जाती है तो वह कुर्सी पर बैठ जाती है। इस ग्रुप का ब्लड तो कहीं नहीं मिल रहा, क्या करूं? तभी उसे याद आता है कि ये ब्लड ग्रुप तो सुभाष का है। मुझे सुभाष को फ़ोन करके बताना चाहिए। सुभाष मेरे बेटे का पिता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपना खून तो दे ही सकता है। संध्या सुभाष को फ़ोन करती है। सुभाष, शुभम की जान खतरे में है, उसे बचा लो। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे की ज़िंदगी मांगती हूँ। सुभाष, तुम आओगे ना? प्लीज़ सुभाष, बताओ। नेटवर्क बाधा की वजह से फ़ोन कट जाता है। संध्या फ़ोन रख देती है और अतीत की धुंधली यादों में खो जाती है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। संध्या भी आज चांदनी रात की तरह दमक रही थी। सहेलियां हंसी ठिठोली कर रही थी। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया गाने की धुन पर नाचते हुए बारात दरवाजे पर आ गई। विधि विधान से शादी संपन्न होती है। सुभाष संध्या की जोड़ी ऐसे लग रही थी जैसे सीताराम की जोड़ी हो। सुभाष संध्या दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों एक साथ ऑफिस जाते और एक साथ घर आते। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन इस प्रेम को दिशा नाम की नज़र लग गई। दिशा बला की खूबसूरत थी और इसी कंपनी में काम करती थी। अपने लटके झटके से किसी को भी अपना बना लेना उसके लिए बाएं हाथ का काम था। मीठा तो इतना बोलती थी जैसे रोज़ चाशनी में नहाती हो। दिशा सुभाष की सुंदरता और स्मार्टनेस पर फिदा थी और उसे हासिल करना चाहती थी। दिशा और सुभाष एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसीलिए दोनों में बहुत जल्दी घनिष्ठता बढ़ गई। इधर संध्या के माता पिता अस्वस्थ चल रहे थे तो संध्या ने माता पिता की देखभाल के लिए 1 महीने की छुट्टी ले ली। संध्या की छुट्टी लेने से दिशा का काम आसान हो गया। सुभाष को अकेला पाकर दिशा ने सुभाष के घर आना जाना शुरू कर दिया। अब तो सुभाष को भी दिशा की आदत सी हो गई थी। उसके लिए दिशा के बगैर रह पाना मुश्किल हो गया था। लंबी बीमारी के बाद संध्या के माता पिता का देहांत हो गया। संध्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए उनकी सारी संपत्ति संध्या के नाम हो जाती है। संध्या के पास इतनी दौलत है, ये जानकर दिशा कुड़ने को लगती है। दिशा ने सुभाष के कान भरने शुरू कर दिए। सुभाष, संध्या को अपनी दौलत का बड़ा घमंड है। वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझती, अपने दौलत के नशे में डूबी रहती है। सुभाष को भी ऐसा लगने लगा। उसने संध्या को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे तो अब दिशा के साथ जीवन गुजारना था। सुभाष, जब संध्या को छोड़ना ही है तो उसे बिल्कुल पैदल कर दो, दिशा ने समझाते हुए कहा। मतलब? सुभाष ने आश्चर्य से पूछा। मतलब ये कि उसकी पूरी दौलत अपने नाम करवा लो। पर यह सब कैसे होगा? दिशा प्रेग्नेंट है और अस्वस्थ भी चल रही है। हम उसके खाने में नशे की दवा मिला देंगे और उससे प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवा लेंगे। सुभाष दिशा के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसने दिशा की बात मान ली। जैसा दिशा ने कहा उसने वैसा ही किया। सुभाष ने संध्या के खाने में नशे की दवा मिलाकर धोखे से प्रॉपर्टी के कागज़ पर साइन ले लिया। दिशा ने सुभाष के साथ भी वही किया। उसने भी नशे के धुत में सुभाष से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और माँ की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर कहीं चली गई। संध्या को जब सुभाष की घिनौनी हरकत के बारे में पता चला तो उसने खुद सुभाष को तलाक दे दिया और जाते जाते कहा, सुभाष, एक दिन तुम अपनी इस नीचता के लिए बहुत पछताओगे। तुम एक दिन अकेले रह जाओगे। तुम अपने आप से भी नज़रें नहीं मिला पाओगे। तुम्हारा साया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। सुभाष को जब पता चला कि दिशा ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर संध्या की पूरी दौलत अपने नाम कर ली और 9-2-11 हो गई है तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसे अपने आप पर ही घृणा हो गई। अब सुभाष के पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचा था। संध्या को बेटा हुआ है। जब सुभाष को पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु उसकी ये खुशी क्षण भर में काफूर हो गई। उसका अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा। संध्या, संध्या, किन ख्यालों में डूबी हो? संध्या की सहेली माही ने झकझोरते हुए कहा। माही, मैं सुभाष का इंतजार कर रही थी। क्या तू पागल हो गई है? तो किससे उम्मीद लगाकर बैठी है? उस धोखेबाज जालसाजी से जिसने शादी जैसे पवित्र बंधन का भी मान नहीं रखा। ये जानते हुए भी कि तू माँ बनने वाली है, फिर भी उसने तेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत की। तुझे क्या लगता है वो जानवर आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। माही, अगर वो जानवर है तो ज़रूर आएगा, क्योंकि जानवर भी अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाते हैं, उन्हें कभी मौत के मुंह में नहीं धकेलते। संध्या जी, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, नर्स ने कहा। संध्या जी, आपके बेटे के लिए खून का इंतजाम हो गया है। कोई सुभाष जी हैं जो अपना खून आपके बेटे को दे रहे हैं। संध्या माही शीशे के दरवाजे से झांकती है।
एक तरफ शुभम और दूसरी तरफ सुभाष लेटा हुआ है। संध्या, तूने सही कहा था, जानवर भी अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाल आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।